Hello, friends. Hi, good evening. I am Advocate Anup Kumar T. Sharma. This is Satyamev Jayate Raipur Free Legal Aid Foundation. We are a pro bono set of advocates. नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता अनूप कुमार टी शर्मा क्रिमिनल लॉयर हूँ और क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ और मैं एक सहयोगी संस्थान जो निशुल्क विधिक सेवा प्रोवाइड करती है, सत्यमेव जयते निशुल्क विधिक सेवा फाउंडेशन को संचालित करता हूँ और काफ़ी सारे लॉ के एस्पिरेंट्स, जुडिशल एस्पिरेंट्स और मेरे जूनियर लॉयर्स और मेरे साथी लॉयर्स के साथ मैं कुछ साझा करता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखता हूँ और मैं शेयर करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेकर के आया हूँ वो एक लेटेस्ट केस है साथियों। इस केस में क्या हुआ और क्या टेक अवे है, राइट, ये मैं बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सोसाइटी पे यहाँ आज की दशाएं भले जो भी हो, राइट, मैं एक फ्लैशबैक से स्टोरी से शुरुआत करूँगा अपने इस न्यायिक वृत्तांत और दृष्टांत की। एक बार मैं एक विधिक मुलाकात में गया हुआ था, सेंट्रल जेल रायपुर। मैं जाता रहता हूँ। विधिक मुलाकात जेलर कक्ष के अंदर होती है और कई बार जेलर साहब बिजी होने के बाद हमारे लिए एक सेपरेट विंडोज़ कुछ बने हुए हैं जहाँ कूलर वगैरह सेपरेट व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल जेल में, अलग से कॉर्नर पे वहाँ पे कुछ खिड़कियाँ रिजर्व रहती हैं फॉर टॉयलेट्स। उस दिन जेलर साहब का जो कक्ष है वो बिजी था। सम डेलीगेट्स डेलीगेट्स हैड विजिटेड, कुछ डेलीगेट्स विजिट कर रहे थे उस समय, तो हमने खिड़की से मुलाकात की। उस दिन एक खिड़की पे मैं बहुत देर से खड़ा था। एक महिला, मैं किसी जाति संप्रदाय या किसी वर्ग या किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बट यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। एक लेडी, मतलब लड़की जैसे ही थी, नॉट अ मिडिल एज लेडी, और वो उड़ीसा की थी, राइट, और शी वाज फ्रॉम ब्लू कॉलर तबके की एक महिला, और ब्लू कॉलर क्राइम में उसका शौहर या उसका हस्बैंड या जो भी कहें वो फंसा हुआ था। और बड़ी निहायती बदतमीज़ी मैंने देखी वहाँ पे, और वहाँ से जो है मैं रिलेट करता हूँ एक पोजीशन, एक स्टेटस लीगल फ्रेटर्निटी का, लीगल फ्रेटर्निटी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, द लॉयर्स, द एडवोकेट्स, द अटॉर्नीज, द लीगल प्रोफेशनल्स। क्या हुआ, वो खिड़की पे मैं बैठा था, राइट, वेट कर रहा था, और अंदर जो पुलिस वाले स्टाफ हैं उन्होंने मेरे को 2 बार, वकील साहब क्या नाम है फिर से दोहरा दीजिए। उन्होंने वायरलेस से मैसेज किया और वो बंदा जो है वो कहीं गया हुआ था, शायद अस्पताल वगैरह, तो आने में लेट हुआ। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये लेडी थोड़ी देर तक खड़ी रही और खड़े होने के बाद बोलती है, उठिए तो आप, मेरे को बैठना है। और मैं बोला जी बाजू में चले जाइए। तो 1-2 बार वो बोली, 1-2 बार मेरे को अटेम्प्ट करी। मैं बोला आप बाजू में चले जाइए, मैं बहुत देर से 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट की मुलाकात। आप ये सोचिए कि कितना पेन हम लेते हैं। 1-1 घंटे लोगों को, जब हम 1,500, 2,000 या 1,000 रुपये फ़ीस मांगते हैं वकील मुलाकात की, तो लोग सोचते हैं वकील साहब क्यों फ़ीस ले रहे हैं। पहले पर्ची कटानी पड़ती है, अपनी आईडी देनी पड़ती है, इतनी रश में मुलाकात की, इतने भारी भरकम एरिया में लाइन में लग के एक प्रकार से अपनी आईडी दो, अपनी आईबॉल कांटेक्ट, अपनी डिटेल्स, अपना बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सब लगाओ, उसके बाद फिर वेट करो वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो बंदा आएगा नहीं। वो टॉयलेट गया रहेगा, कुड्डी गया रहेगा, हॉस्पिटल गया रहेगा, बाहर गया रहेगा, कहीं गया रहेगा, उसको मुनादी होगी, उसका घोषणाएँ होंगी, आवाज़ें पुकारी जाएंगी कि आपके लिए वकील साहब आए हैं, आपका विधिक मुलाकात है, आप आइए, पर वो आएगा नहीं। नाउ आई वॉज वेटिंग फॉर 45 मिनट्स। मैं 45 मिनट तक वेट किया। मैंने उसको लेडी को बोला बाहर बाजू में, उसने क्या किया, वो उठ तो करके, एक बेचारे सीनियर वकील थे, वो हमेशा आते हैं सेंट्रल जेल, उठ तो, मेरा आ रहा है। मतलब मैं तुरंत तो वहीं पे देन एंड देयर आई, बुलाइए वो पुलिस को, तुरंत बुलाया, इधर आइए। वो जो जेल पुलिस थे उन्होंने बोले ये लेडी को उठाइए और बाहर कीजिए। बोले क्या हो गया, चलिए मैडम आप बाहर। अरे ये एडवोकेट को कह रही है उठ जाओ, उठ जाओ भी नहीं, उठ, मेरा वो आदमी आया उससे बात करना है। और बेचारे उठ भी गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और हम लोग 3-4 लोग थे, हमने इमीडिएटली देन एंड देयर, भाई तुम लेडी हो एक तो है, और ऐसी लेडी
जो मतलब जिसको उसको क्या लगता था, अब फिर उसके बाद चलो ये इंसिडेंस हुआ, उसको पुलिस वालों ने समझाया ये कोई तरीका नहीं है, वो वकीलों के लिए रिजर्व है, उसमें तुम मांगने की कोशिश कर रही हो, वकील साहब बैठे हैं तो वो उठ जाएं, हैं तुम्हारा बंदा जिसने चोरी की है, जो लूट में साला अंदर है, जो छिनटाई है, जो लोगों का कुछ हथियार जो मोबाइल वोबाइल लेकर के भागा है या कुछ लूटा है, वो अंदर है जेल में और आदतन अपराधी है, राइट। वो खालवाड़ा में रह करके कम से कम उसने 7-8 क्राइम किए हुए हैं, हिस्ट्री शीटर, और तुम गाली दे रही हो उसको कंटिन्यूस। क्योंकि मेरी लेफ्ट में बैठी थी वो, साला तेरी ऐसी तैसी, तेरे से शादी करके मैंने ये किया। ये उनके घरों में चलता है, नल में, घर में, पिल्लो फाइट, ये सब फाइट उनकी बहुत चलती है, राइट। और खूब तू तड़ाक करके, कोई लिहाज नहीं, नथिंग। अब उसने एडवोकेट साहब को उठा दिया, वो बेचारे सज्जन उठ गए, मेरे से देखा नहीं गया, मतलब एक्सक्यूज मी मैडम, गेट आउट, बाहर जाइए, नहीं तो मैं अभी जेलर साहब के रूम के अंदर जा रहा हूँ, राइट। जेलर नहीं, मैं आईजी जेल के पास जाऊँगा, डीजी जेल, डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल, मैं उनको भी जानता हूँ, ही पर्सनली हैव माई कार्ड, एंड मैंने 2 बार विजिट भी किया है। भरी कोविड में मैंने सेंट्रल जेल के अंदर जा करके प्रोजेक्ट किया, आर्टिकल 21 पे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पे, भरी कोविड पे, इन द ईयर 2020। किसी को जाना अलाउड नहीं था, और जेल सुपरिटेंडेंट श्री के गुप्ता के पास गया, मैं गया बिंदास, और 3 बार झुलाया उन्होंने, 1 बार नहीं मिले, 2 बार नहीं मिले, उनके बंगले गया, उनके कार्यालय गया, मैं लेटर लेके गया था, विधायक महोदय का भी लेटर था, मैं कहता, उन्होंने बोला हाँ वकील साहब, अच्छा आपको जाना है, सुरक्षा लेके चले हैं, आप जाइए। तो मतलब इन अ नटशेल मैंने उसको डराया थोड़ा सा, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसे महिलाओं से नहीं करता, बट मेरे को अगर महिला अपने महिला होने, और कैसे बात कर रही है, और थोड़ी देर बाद मैं सुन रहा हूँ तो क्या बोल रही है, वो वकील है ना, वो उधर बैठा है, बहुत देर से मैं उससे बोल रही थी, मतलब वकील बैठा नहीं है, वकील साहब बैठे हैं। जज साहब, ऑनरेबल जुडिशियल मेंबर भी हमें वकील साहब करके संबोधन करते हैं। वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट के अधिकारी होते हैं, हम आपके न्याय के लिए लड़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन स्लैंग है अमेरिकन, और एक पोस्टर चल रहा है कि वी आर हियर टू सपोर्ट योर एस, वी आर नॉट हियर टू लिक योर एस। हम तुम्हारे पिछवाड़े को संरक्षित करने के लिए आए, तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे जीभ लपलपाते हुए नहीं आए, और ना वो काम करेंगे। कुछ एडवोकेट्स अपनी गरिमा को गिराते हैं, और इसीलिए उनका ये हाल होता है। नहीं, हम 500 रुपये में आपकी जमानत करा देंगे, हम 1000 रुपये में करा, अरे आप छोड़िए, अरे हम आपके फैमिली लॉयर हैं, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, कि तुम यार 151, 323 के केस में थे, मारपीट में, अभी चलो मर्डर भी कर दिया ना, अरे मैं बैठा हूँ ना तुम्हारा फैमिली लॉयर। ये प्रथा बंद होनी चाहिए, नहीं तो जो दशा और दिशाएं हैं लॉयर्स की कभी नहीं सुधरेगी, सेल्फ डिग्निटी कभी उठ करके खड़ी नहीं होगी। जो आज की जनरेशन आ रही है ना, मैं उनको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ कि बेटा जो तुम्हारे जो सीनियर्स है ना, उन लोगों ने जो बपौती छोड़ के गई है ना, जो तुम्हारे एक जनरेशन ऊपर थे, श्री फैजल रिजवी, श्री SK फरहान जो मेरे गुरु हैं, इनके यहाँ आप जाइए, ये किसी क्लाइंट से भी, किसी एक्यूज्ड कि कोई गवाही भी आया है, वो चिल्ला रहा है, तो ये बड़ी शालीनता और विनम्र, इनको क्यों रिस्पेक्ट मिलती है ऑनरेबल जजेस से, क्यों मिलती है? इनके मुखारविंद से जो निकल जाए वो फीस है, इसीलिए कि इन्होंने धैर्य का परिचय दिया, इन्होंने कुछ करा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की। इनके पास बड़ी इंटर्नशिप की टीम है, राइट, लोग हैं पीछे तालियां बजाने वाले। अच्छा, मेरे पास भी है, मैं भी जब जाता हूँ, अरे अनूप भैया आप क्रॉस बहुत बेहतरीन लेते हैं, मेरे को लेके चलिए आपके क्रॉस में, भैया मैं सीखूंगा। आपने पसीना निकाल दिया, वो आंटी रोते हुए आई थी, फांसी लटका दे बेला, आपने उसको पानी वानी पिलवाया, और आपने पूरा उसका बयान पलट दिया, मिट्टी तेल डाले रिज मोर बेटी ला मारे भर, वो आकर के पलट के उल्टा ही बयान दे के गई हमारे बचाव के पक्ष में, तो झूठ बोल रही थी, झूठ हमने सामने ले आया। सो पॉइंट इज कि एडवोकेट की गरिमा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब मैं अपनी ये हुई फ्लैशबैक खत्म, अब मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। इसी तर्ज में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक बेहतरीन निर्णय दिया। हुआ क्या, गुजरात में एक लोन के इशू में एक एडवोकेट ने अपनी कोर्ट ड्यूटी, क्लाइंट ड्यूटी के चलते बेल के लिए एक क्लाइंट को कुछ सजेशन दिया। अब भाई साहब, पुलिस वालों ने अपने क्षेत्राधिकार, अपने कर्तव्याधिकार का दुरुपयोग करते हुए उस वकील साहब को समन दे दिया कि भाई साहब आप आइए कोर्ट, पुलिस थाने आइए। पुलिस थाने आने का समन दे दिया एक एडवोकेट को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को, और बोला कि आप आकर के बताइए कि आपकी क्या बातें हुई है, अब ये बताइए। गिरते हुए
स्तर को देखिए कि एक पुलिस प्रशासक जो टीआई बन के बैठा है, प्रमोट ही होगा, एसआई से टीआई बना होगा, या डायरेक्ट तो बनते नहीं है टीआईस, कम से कम 10 साल की नौकरियां होती है, या तो एसआई होकर के आया तो 5, 7, 10 ईयर्स में कंपटीशन में आएगा, है ना, या फिर प्रमोटी होगा तो बहुत जूनियर से एसआई से बना होगा तो 25-30 साल की सर्विस होगी। भाई इतना तुमको ज्ञान होना चाहिए कि सेक्शन क्या बना हुआ है। आज का जो सेक्शन है वो पहले का ही था। सेक्शन 127 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है, इनको बिठा करके मूर्खों को समझाइए। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, बट वो गुजरात में उस पुलिस वाले ने बाकायदा सम्मन नोटिस जारी कर दिया एक वकील साहब को, हमारे मित्र को, कि आप आइए और आकर के आपके और क्लाइंट के बीच बेवकूफ़ इंसान, एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच जो बातें होती हैं सेक्शन 127 पे गोपनीय टॉक होती है, वो कहीं भी रिवील नहीं की जाती। अब वो भाई साहब, हमारे जो वकील साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डिग्निटी उनकी डाउन हुई, वो नहीं गए थाने, जाना ही नहीं है, जा ही नहीं सकते, बुला ही नहीं सकता कोई पुलिस वाला किसी एडवोकेट को सम्मन दे करके कि आप पुलिस थाने आइए, हमको आपकी जांच करनी। टू द हेल विथ यू, हु आर यू, हाउ आर यू। जहाँ तुम्हारा काम खत्म होता है वहाँ काम हमारा स्टार्ट होता है, राइट। आपका काम क्या है, आरोप लगाना, आरोप की मार्शलिंग करना, आरोप सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, डिफेंस क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, वो मार्शलिंग हम करते हैं कोर्ट पे। आपका 167 खत्म हो जाता है ना, 154 से स्टार्ट होके अंतिम प्रतिवेदन खत्म, आपका काम खत्म। उसके बाद आप कोर्ट पे आके चीफ दोगे और क्रॉस दोगे। आप ये सोच रहे हो कि जो कहानी आप बना दोगे वो चीफ में आके बड़बड़ाओगे, उसके बाद क्रॉस डिफेंस एडवोकेट हमारे जैसे जो एसपी का भी बयान लेते हैं। पहली बॉल में मैंने बोल्ड किया था एसपी को, वो अभी वीडियो डालूंगा इसके जस्ट बाद, बने रहिएगा कि मैं एक एसपी, सुकमा के एसपी, कैसे मैंने उसके पहले सवाल में ही गूगल किया। मैं डर रहा था, मेरा 3rd केस था वो क्रिमिनल और भी हीनियस क्राइम 302 का। सो द पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट क्यों ये हुआ, वकील साहब ने दरवाज़ा खटखटाया कोर्ट का, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया मामला। अब देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, कितनी दयनीय स्थिति है। लॉ पॉइंट पे गुजरात हाई कोर्ट ने ये माना कि नहीं ज़रूरी होगा, है, उनको नोटिस गया, वो नहीं आए, ये तो प्रोसीजर का उल्लंघन है। अरे भाई, व्हाट द हेल विद प्रोसीजर, हाँ, एडमिसिबिलिटी बाद में है, पहले तो उसकी क्या वैधानिकता है वो होगी, बाद में एडमिसिबिलिटी होगी, है। मैं कोई दस्तावेज लगाता हूँ तो दस्तावेज वैधानिक है कि नहीं, पहले तो ये देखा जाएगा, उसकी एडमिसिबिलिटी है कि नहीं, वो सेकेंडरी है। यदि मैं कोई कृत्य करता हूँ वो वैधानिक है कि नहीं, वो पहले उस कृत्य की एडमिसिबिलिटी पे देख रहे हैं हम। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ पे राइट्स एडवोकेट का ये किया, बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व किया। अब यहाँ से रिजेक्शन की कॉपी लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँचे वकील साहब। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, चीफ जस्टिस के पास गया मामला रिजर्व होकर के, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। दिस सुओ मोटो क्या होता है, व्हाट इज सुओ मोटो? सुओ मोटो एक टर्मिनोलॉजी है, राइट। ये टर्मिनोलॉजी स्वतः संज्ञान कहलाती है, स्वतः संज्ञान। कहीं प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कुछ हुआ, क्रिकेट बैंगलोर में भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ में स्टैम्पेड हो गया, लोग मर गए, खुद से संज्ञान लिया कि भाई आप क्या कर रहे थे, कस्टडी में एक की मौत हो गई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सस्पेंड, सीधा जेलर वेलर सबको, पूरी टीम खत्म, पूरा थाना समाप्त। लो बेटा, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हफ्ता, सब हुक्का पानी बंद। क्या कर रहे थे देखिए आप, जस्टिस अहलूवालिया साहब का और काफ़ी जस्टिस लोग का मध्य प्रदेश ग्वालियर बेंच के, आप उनका वीडियो देखिए सीधा। अच्छा, आपके सामने से रोज नामचे वाला बैठता है, उसी के सामने हवालात है, सामने से लेके गए थे, फरियादी था वो, आपके सामने से लेके गए थे ना, शिक्षा में फांसी लगा रहा था, आप क्या कर रहे थे? जबकि मारा उन्होंने, अंदर कस्टडी में मार डाला, इधर बताया कि फांसी लगा लिया। अगर फांसी लगाया होता, ये आपका टेबल है, सामने लॉकअप है, कौन सा लॉकअप? जेल का नहीं, थाने का लॉकअप, कस्टोडियल डेथ है थाने में, पुलिस वालों ने मारा और मार के वहाँ पर डेथ हुई। क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, गहराई से देख रहा हूँ पिछले 12 साल से क्राइम को, गहराई से। मेरा शोध का विषय है, मैं बचपन से सीआईडी देखता था, बचपन से केडी पाठक देखता था, जज बनना चाहता था, पर मैं मैनेजमेंट की फील्ड में चला गया, कॉर्पोरेट के बेगारी गुलामी किया। हालांकि मैं जनरल मैनेजर तक 1 लाख रुपए सैलरी तक पहुंचा, बट कोई फ़न नहीं है। आज मुझे कोई भी बड़े मारवाड़ी सेठ कहते हैं, अनूप सर थोड़ा देख लो यार, टू हेल विथ यू सर, बहुत दिन को रात कह लिए,
आपकी इस बड़ी इमारतों के नीचे कई मजदूरों के कब्र हैं और आज मैं लोगों के आंसू पोंछता हूँ। ठीक, तो मेरी और आपकी परिपाटी नहीं बैठेगी साहब। आप 1 करोड़ रुपए पेटी में लेके आओगे तो भी मैं आपका लीपा पोती नहीं करूँगा, खासतौर से उस लेबर की तो नहीं जिसकी मृत्यु हुई है या फेटल एक्सीडेंट हुआ है कुछ। गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवोकेट एक लीगल फ्रेटर्निटी का अहम अंग है। एडवोकेट अपनी लीगल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के तहत यदि क्लाइंट से कोई संवाद करता है, आप उसे सम्मन भेज करके पुलिस एग्जीक्यूटिव बॉडी के तहत नहीं आहूत कर सकते। इट इज बैड इन लॉ। Advocates have got principle. There is a principle of legal privilege. They have got a privilege. Advocates की autonomy, advocates की legality of their profession को safeguard करना, ऐसा समन जो भेजा गया पूरी तरह से unsustainable था, right? Section 127 को रिट्रेट किया गया ऑफ एविडेंस एक्ट और खूबसूरत निर्णय दिया और अपास्त किया और सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी को नोटिस भेजा कि वकील साहब लोगों को इस तरह की से पुलिस परेशान नहीं कर सकती। एक कोट थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ लॉयर। ये वही लॉयर है जो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है, वही डिफेंस लॉयर है जो मेरा करियर है, जो मैं हूँ। निर्भया कांड रात को 2 बजे खुलवाया उन्होंने, वकील साहब दुष्यंत ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वकील साहब आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हैं इसलिए हम आपको सुन रहे हैं। बचा ही क्या है, आप लॉयर हैं और डिफेंस लॉयर ने एक आपत्ति लगाई है, शायद कुछ था कि माननीय राष्ट्रपति से याचिका की कॉपी नहीं मिली है या जो भी, हाईकोर्ट ने सस्टेन कर दिया था कि फांसी होनी है। फांसी के 1 दिन पहले रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने प्रतिशत भारतीय यहाँ तक पहुँच पाते हैं? ओनली 1%। मेरे पास पूरा स्टाटा है, कभी कोई मांगे तो मैं मुँह पे दे सकता हूँ then and there any statistics, because मैं MBA फील्ड से आया हूँ। 2005-7 18 साल तो मुझे MBA की हो गया। मैंने 36वें साल की उम्र में LLB किया। नाउ आई एम परसुइंग LLM और मैं बहुत सून MPhil कर लूँगा और आई विल अगेन कम बैक टू लॉ टीचिंग। ये मेरा आगे का कोर्स है, राइट? तो दोस्तों, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नॉट कॉमन मैन बट अ कॉमन एडवोकेट। We are advocates, that doesn't mean we are free. We are advocates, that doesn't mean that कि we are bound कि हमको गवर्नमेंट ने बोला है तुम्हारी मदद करने, फ्री पॉकेट में बुला लेंगे, माना जेल, आओ सर बैठो यहाँ पे, हैं खुद नीचे बैठे ज़मीन में। एडवोकेट की बैठने की जगह नहीं है। माना बाल संप्रेक्षण गए में 3 घंटे से एडवोकेट बैठे हैं चाटते हुए क्लाइंट के कि 2 रुपये मिल जाएगा। अपनी गरिमा बनाइए, 2 रुपये मत देखिए, 2 लाख 2 करोड़ मिलेंगे। आप एथिक्स और प्रोफेशन को फॉलो कीजिए, क्लाइंट से पेशगी लीजिए, एडवांस लीजिए, बिंदास लीजिए और साफ बोलिए बिना एडवांस के हम प्रोफेशनल हैं, हम काम नहीं करते, हम कोई लीगल एडवाइस नहीं देंगे। वी आर एडवोकेट्स डजंट मीन दैट वी आर फ्री। वी ऑल्सो हैव किड्स, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी एडमिशन है, उनका भी स्कूल है। मुफ्त में आप 1-1 घंटे, आज आप लॉ रेटो जाइए, आधे घंटे के लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। किसी भी सड़े से मुद्दे, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी, आप पूछ लीजिए। 17 एडवोकेट के सजेशंस आ जाएंगे और फिर धीरे से बोलेंगे साहब आधे घंटे का मैं इतना लगेगा, मैं तो सीनियर लॉयर हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, एंड दैट इज़ फैक्ट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपनी बैलेंस शीट लेकर के जाइए, फ्री में आपको कंसल्ट करेगा। डॉक्टर के पास जाइए आप, OPD में मैडम बैठी रहती हैं, वो पहले काउंटर में फ़ीस लेंगी, उसके बाद 10 सेकंड के लिए डॉक्टर आपकी नब्ज़ छुएगा और उसके बाद आपको 1760 टेस्ट और दवाइयों से उतार देगा 2-3 हज़ार से। उस 10 सेकंड के लिए उसने 3000 रुपये, फार्मेसी वाला भी उसी का होगा, टेस्ट वाला भी उसी का होगा, सब कोई। मैं एक ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हूँ, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। अगर हॉस्पिटल में आपकी नहीं सुन रहा है कोई, हॉस्पिटल में कोई मर गया है, अच्छे इलाज नहीं हो रहा है या मरने की स्थिति पे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है, मैंने कई हॉस्पिटल सुएश वगैरह कई जगह इंटरवीन किया है और मेरी सुनवाई है। आज मेडिको लीगल प्रोफेशनल भी हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, सत्यमेव जयते दोस्तों।